हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा अब हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42 जो आपकी 10 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर जो हमारी आज की वर्कशीट है ना, उसके अंदर जो एक गांधी जी ने एक स्वराज जो चलाया था, एक वर्ड जो स्वराज यूज़ किया था, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी वाज अ लीडर सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड ऑल ओवर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब क्या है कि महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जो देश पूरे संसार में अहिंसा के पुजारी के नाम में जो है वो जाने जाते हैं। उनके जो अहिंसा की नीति थी उसके नाम से उनको जाना जाता है पूरे जो संसार है उसके अंदर। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। वो एक ट्रू फ्रीडम के अंदर, सच्ची आज़ादी के अंदर, सच्ची स्वतंत्रता के अंदर बिलीव करते थे और उसको ही उन्होंने क्या कहा था, स्वराज। तो स्वराज का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब अपने आप को खुद रूल करना। इसका मतलब आप किसी के गुलाम नहीं हो, तो दैट मीन्स कि आप फ्री हो, यानी कि वहां पे फ्रीडम है। ठीक है, द वर्ड यूजली रेफर्स टू गांधी जीज कंसेप्ट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशंस। ये जो वर्ड है ये गांधी जी ने यूज किया था जो अंग्रेजी सरकार आई थी। फॉरेन डोमिनेशन का मतलब जब बाहर की यानी कि विदेशी शक्तियां जो है वो हावी हो गई थी भारत के ऊपर, उनसे इंडिपेंडेंस, उनसे स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, Since this is against the political and social system followed by Britain, ठीक है, ये क्या था, अगेंस्ट था पॉलिटिकल और सोशल जो भी सिस्टम था ब्रिटेन का, उसके अकॉर्डिंग गांधी जी कंसेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेटेड इंडियाज डिस्कार्डिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग। अब यहाँ पे क्या था कि गांधी जी का ये जो स्वराज वर्ड था ना, इसने काफ़ी सारे सेक्टर, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर्स थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर्स थे, चाहे वो लीगल सेक्टर्स थे, पॉलिटिकल थे, हर जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर एक जगह पे अपना प्रभाव जो है वो छोड़ा। Adopting Swaraj means implementing a system where the real powers directly resides in the hands of people. Adopt स्वराज को अडॉप्ट करना, किसी देश के अंदर स्वराज की पॉलिसी को लेके आने का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो भी शक्तियां होंगी ना वो लोगों के हाथ में होंगी। जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है। तो यहाँ पे जो जनता होती है वो जनार्दन होती है। ठीक है, जनता जो है वो सबसे बड़ी होती है, उसके हाथ में शक्तियां होती है। सो गांधी जी का जो एक्सप्लेन हुआ था विजन इन 1946 के अंदर, पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज इट एट एनी टाइम। जो पावर्स है वो रिसाइड करेगी, अगर लोगों के पास होगी तो जब भी वो उनको जरूरत है तब वो उनको यूज कर सकते हैं। दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ and dash of his community which must be the dependent only on itself in such a state, यानी कि जहाँ पे स्वराज अचीव होता है, everyone in is his own ruler, it is स्वराज when we learn to rule ourselves। देखो क्या होता है, गांधी जी का जो विजन था 1946 के अंदर वो क्या था कि जब भी लोगों के हाथ में शक्ति होगी तो वो उसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि गांधी जी का स्वराज से मतलब क्या था, अपने ऊपर खुद रूल करना और अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने ऊपर मास्टरी करना, अपनी कम्युनिटी के ऊपर मास्टरी करना, और वहाँ पे आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। कोई आपके ऊपर आके हुक्म ना चलाए कि ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये था विजन गांधी जी का। नीचे आपको फोटो दी हुई है जो स्वराज मूवमेंट चला था गांधी जी का, उसकी। उसके बाद देखिए दिया है हमें जो हमारी एक्टिविटी है आज की। आफ्टर रीडिंग दिस, इसको पढ़ने के बाद, and also thinking about what do you read about the true freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook। एक तो हमने ये पढ़ा, एक हमने नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा था कि उनके अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम क्या थी। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट ए लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया। आपने अपना जो MLA होता है यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अपने एरिया के जो MLA हैं उनको एक लेटर लिखना है, एक्सप्लेन करना है व्हाट स्वराज मीन्स टू यू, यानी कि आपके लिए स्वराज का मतलब क्या है। एज ए स्टूडेंट, एज ए बच्चे की तरह, और एज ए सिटीजन ऑफ योर कंट्री, एक सिटीजन, अच्छे नागरिक, देश के अच्छे नागरिक होने यानी कि सिटीजन या देश के नागरिक होने के नाते स्वराज आपके लिए क्या मतलब रखता है, क्या मीनिंग रखता है, क्या डेफिनेशन रखता है, यानी कि उसका क्या मीनिंग आपकी लाइफ में है एज ए स्टूडेंट, बच्चे के तौर पे, विद्यार्थी के तौर पे, और सिटीजन यानी कि एक देश के नागरिक के तौर पे। ठीक है, सो ये हमने एक लेटर लिखनी है। सो पहली बात है कि हम किसी एक ऑफिशियल ऑफिसर या मतलब किसी लेटर जो लिख रहे हैं, ठीक है, सो गवर्नमेंट के किसी बंदे को लिख रहे हैं, MLA को, तो ये हमारी फॉर्मल लेटर होगी।
ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपकी जो लाइन्स हैं या जो आपने मैटर लिखना है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे कि आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, आपके घर पे सब कैसे हैं, मेरे घर पे सब ऐसे, ऐसा नहीं, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मेलिटीज करेंगे, लाइक रिस्पेक्टेड सर, सिंसियरली, आई वुड लाइक टू, वट एवर जो भी हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे। सो मूव करते हैं इसके लेटर पे कि कैसे आपने लिखना है। सो मैंने एक जो है वो आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ डेमो, उसके अलावा अगर आप उसको और बेहतर लिख सकते हैं, अपने पॉइंट्स उसके अंदर डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, मैं आपको वो जो डेमो लेटर है वो दिखा देती हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो बेटा देखिए, जो लेटर आपको लिखनी थी वो मैंने लिखी है, शॉर्ट से शॉर्ट ट्राई की है तो इतनी बन गई। तो देखिए, टू द एमएलए को लेटर लिखनी थी, तो टू द एमएलए नरेला न्यू दिल्ली, डेट 10 अक्टूबर 2020, सब्जेक्ट है एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ स्वराज, स्वराज का मीनिंग आपने बताना है। उसके बाद है रिस्पेक्टेड सर या मैम, कोई भी हो सकते हैं, आप सर या मैम में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। एट दिस स्टेज आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वराज। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, द ट्रू फ्रीडम is to be free from all discriminations. If we can breathe freely, avail opportunities like other citizens without any bias, then we are truly free. Also, Gandhiji defined it rightly that Swaraj means self-rule. स्वराज का मतलब स्वराज, स्वराज, स्वयं का राज, अपना राज जो होता है, ठीक है। The word usually refers to Gandhiji's concept of Indian independence from the foreign domination. और ये जो स्वराज वर्ड जो था ना, ये कहाँ से आया था? गांधी जी ने सबसे पहले जो है इसका यूज़ किया था, जो फॉरेन डोमिनेशन थी, डोमिनेट का मतलब हावी हो जाना, इंडिया के ऊपर जो हो रही थी, उससे इंडिपेंडेंस प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करना, ठीक है। इन मॉडर्न सिनेरियो आजकल क्या होता है, स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम वेयर द रियल पावर्स आर डायरेक्टली रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अब क्या है कि डेमोक्रेसी चल रही है और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावर्स होती है वो पीपल्स के हाथ में होती हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आजकल क्या होता है कि डेमोक्रेसी, स्वराज और डेमोक्रेसी को एक ही नाम से उसको जाना जाता है। स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम वेयर द रियल पावर्स डायरेक्टली रिसाइड मतलब लोगों के हाथ में होना, इन द हैंड्स ऑफ पीपल। वी कैन यूज दिस पावर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एट एनी टाइम। हम किसी भी समय सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उन पावर्स का जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लेटर। उसके बाद में है थैंक यू, योर सिंसियरली आकाश, ठीक है। आकाश की जगह आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम आप अपना जो है अभी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ शुरू से कि हमने कहाँ से इसको लिखना है। ये है इसका फर्स्ट जो था स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसकी बॉडी दिखा देती हूँ। ये है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास से लेके सोसाइटी एट द टाइम, यहाँ तक इसकी बॉडी है। उसके बाद में योर सिंसियरली आकाश, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी वर्कशीट्स के ऊपर इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो छोटे से छोटा लिखने का ट्राई किया बेटा, तो भी इतना हो गया। अब बड़ा लिखते तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, पर आई थोड़ा आपको छोटे पसंद है तो मैंने छोटा ही लिखा है, ठीक है। सो अच्छे से अपनी वीडियो को कंप्लीट कर, वर्कशीट को कंप्लीट करें और जाते जाते वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइए और एक कमेंट और एक अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स के अंदर करके जाइए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।